आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं, अभी नहीं दिख रही। अब दिख रही है। दिख रही है। जी सर। और लोग जुड़ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना? ये चैप्टर आपका पहला है बायोलॉजी का। सबसे पहली हेडिंग पड़ी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब हिंदी में अगर कहें तो इसका नाम है प्रजनन। क्या है ये? प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। आवाज आ रही है ना? जी सर। Reproduction is a process in which an organism produced young ons। ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा है, सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब रफ पेन लिए हो तो थोड़ा लिख भी लेंगे बेटा। जी सर। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। रिप्रोडक्शन मतलब री अलग, प्रोडक्शन अलग। प्रोडक्शन माने होता है उत्पन्न करना, री माने पुनः। री मतलब पुनः उत्पन्न करना, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो जनन से बना प्रजनन। प्रजनन इज ए प्रोसेस, एक प्रकार की क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव, प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न करता है या जन्म देता है यंग ओन्स। यंग मतलब नई, ओन्स मतलब एक, सिमिलर टू इटसेल्फ, नए जीव को जन्म देता है जो क्या होता है? सिमिलर माने समान होता है, इटसेल्फ माने उसके। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतति। प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। समझ में आ गया बेटा? जी सर। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए, अगला पॉइंट दिया है द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब होता है जीवन अवधि। लाइफ स्पैन मतलब जीवन अवधि। लिखते भी जाएंगे मीनिंग, जहां दिक्कत हो लिखते भी जाएंगे बेटा, ठीक है? लाइफ स्पैन मतलब क्या हो गया? जीवन अवधि। द पीरियड फ्रॉम बर्थ, पीरियड मतलब समय, कहां से? फ्रॉम बर्थ मतलब जन्म से, टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, डेथ मतलब मृत्यु। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव की जन्म से सामान्य मृत्यु तक का जो सफर है, जो समय है या जो काल है, वो क्या कहलाता है? उसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जीवन अवधि। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है
उसे जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? जी सर। मान लीजिए आप जन्म हुआ, जन्म के बाद जो भी प्रक्रिया हुई, सीधी सी बात है, और बीच में आपका एक्सीडेंट हो गया और मर गए, तो वो नेचुरल डेथ नहीं है बेटा। ठीक है, आप बड़े हों, आप अपने समान जीव संतान उत्पन्न करें, इसके बाद आप बूढ़े हों, बूढ़े होने के बाद बिना किसी बीमारी के सामान्यतः आपकी मृत्यु हो जाए, तो वो है नेचुरल डेथ। ठीक है बेटा, और वहां से जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक का टाइम ही आपका क्या है, लाइफ स्पैन। समझ में आ गया? जी सर। कोई डाउट है बेटा इस पे? नहीं। नहीं। चलिए आगे देखिए, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी इमोर्टल माने क्या होता है, अमर नहीं है। कोई भी अमर नहीं है। एक्सपेक्ट मतलब छोड़कर, किसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोष की जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स, मतलब यहाँ नो नेचुरल डेथ मतलब प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मतलब जो एक कोष की है, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोष की, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, एक कोष की जीवों की मृत्यु नहीं होती, बाकी सब क्या होती है? मृत्यु होती है। मतलब कोई अमर नहीं है, किनको छोड़ करके? सिवाय एक्सपेक्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोष की जीवों को छोड़ करके कोई अमर नहीं है। पॉइंट समझ में आया? क्या लिखा है इसमें? जी सर। क्या लिखा है? नो इंडिविजुअल, कोई भी नहीं अलग से, इज इमोर्टल, इमोर्टल माने अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोष की जीव। देयर इज ए नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोष की जीवों की नेचुरल डेथ नहीं होती। बाकी मतलब अगर कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो केवल एक कोष की जीव अमर है, बाकी कोई अमर नहीं है। समझ में आ गया? जी सर। सबको समझ में आया क्या कहा मैंने बेटा? हेमंत, समझ में आ गया क्या कहा मैंने? नहीं आया? आवाजें नहीं आ रही तुम्हारी। आ रही है? यस सर। समझ में आया मैंने क्या बताया बेटा? चलो देखो यहाँ पर, अब बात आती है कि ये यूनिसेलुलर अमर कैसे हैं, एक कोष की कैसे अमर हो सकती हैं, कैसे हो सकता है बताओ? अब सबसे बड़ी बात, एक कोष की जीवों में क्या क्या होता होगा? क्या क्या होता है? एक कोष की जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर क्या पाया जाता होगा? जल्दी सोचिए तुरंत, क्या क्या पाया जाता होगा? एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता होगा? उन्हीं के अंदर केंद्रक है, जीव द्रव्य है, एक कोशिका के अंदर ही है ना बेटा। केंद्रक हो गया, जीव द्रव्य हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो एक कोश की जीवों में क्या होता है? विखंडन होता है, वो टूट करके दो नई कोशिकाओं को जन्म दे देते हैं। और उसमें होता क्या है, ये जो अंग उनके अंदर पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, चाहे वो प्रोटोप्लाज्म हो, है ना, तो ये चीजें टूट जाती हैं, और जब टूट जाती हैं तो अपने समान नई संतान बना लेती हैं, और ये कभी मरती नहीं है। इसी कारण ये क्या, दो, एक से दो, दो से चार, चार से छह, इस तरह ये होती रहती हैं, है ना, लगातार ये प्रक्रिया उनकी चलती रहती। लेकिन बहुकोश की जीवों में क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका जो होती है दूसरी कोशिका से डिपेंड होती है। अब डिपेंड ये होती है कि मतलब अगर हमको सोचना है
कुछ देख कर सोचना है तो सोचने के लिए मस्तिष्क की कोशिका हो गई, लेकिन देखने के लिए आंख की कोशिका हो गई। अब दोनों को क्या है, मान लो हम सड़क पे चल रहे हैं और सड़क में गाड़ी चला रहे हैं, तो अब हमारे वहां दो काम है, एक तो देखना और सोचना भी कि किधर से जाए किधर से ना जाए, ब्रेक कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो अगर एक कोशिका ने पर्टिकुलर काम नहीं किया, मान लीजिए आंख की कोशिका जिसे संवेदी कोशिकाएं कहते हैं और मस्तिष्क की कोशिकाएं जिसे सूचना कोशिका कहते हैं, इन दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए, तालमेल। अगर तालमेल नहीं है, हमें दिखाई तो दे रहा है कि भाई सामने ठेला है, ट्रक जा रहा है सामने है, लेकिन हमारी जो मस्तिष्क की कोशिका है उसने साथ नहीं दिया, उसने हमें ये नहीं बताया कि भाई ब्रेक लगाना चाहिए, हम गाड़ी को उसी स्पीड पे ले गए तो ट्रक से टकरा कर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग सकती है या मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारा जो जीवन मृत्यु है, मृत्यु का कारण क्या है, हमारी कोशिकाओं का सही तरीके से तालमेल न होना। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि तालमेल नहीं हो पाता है और व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, इसलिए बहुकोशिकीय अमर नहीं है और एक कोशिकीय अमर है। एक कोशिकी में क्या होता है, उनकी कोशिकाएं एक हैं, उनके अंदर जो अंग हैं उनका विखंडन होता रहता है और तालमेल हमेशा क्या होता है, बना रहता है। जब तालमेल उनके ऊपर बना रहता है तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता, मृत्यु का खतरा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? जी सर। अच्छे से आ गया? जी नहीं आया अभी? आ गया। आ गया। आ गया, चलिए आगे देखते हैं। The based on number of participant reproduction in two types। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब, पार्टिसिपेंट मतलब क्या होता है, भाग लेने वाले। पार्टिसिपेंट मतलब भाग लेने वाले, है ना, कितने लोग भाग लेंगे। जैसे कहते ना है कि भाई क्रिकेट खेला जाएगा तो 11 खिलाड़ी होने चाहिए एक टीम में, है ना, उसी तरह बैडमिंटन खेला जाएगा तो 2 खिलाड़ी होने चाहिए। समझ में बात आ रही है? तो ये क्या है, पार्टिसिपेंट है। भाई हमें कैरम खेलना है तो कम से कम 2 खिलाड़ी चाहिए, अकेले तो हम कैरम नहीं खेल सकते, लूडो हम अकेले नहीं खेल सकते। तो भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट के आधार पर रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिप्रोडक्शन इन 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, दूसरा या सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। किसके आधार पे है ये, बेस क्या है इसका? पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट ही बेस है इसका। पार्टिसिपेंट्स के बेस पे 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1 है कौन सा, एसेक्सुअल, नंबर दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब संतत की उत्पत्ति, समझिएगा, जब संतत की उत्पत्ति एकल जनक, एकल मतलब सिंगल जनक द्वारा होती है तो वो क्या होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। बात समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। सिंगल जनक की उपस्थिति से जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो एसेक्सुअल कहलाता है। ओके, अब अभी हमने चर्चा किया था जीवन अवधि, जीवन अवधि की बात किए थे ना बेटा। जीवन अवधि क्या होता है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम क्या कहलाता है, जीवन अवधि। नेचुरल डेथ क्या है, प्राकृतिक मौत। प्राकृतिक मौत मतलब आकस्मिक मृत्यु ना हुई हो उसकी। चलिए कुछ देखिए दिया है इसमें, लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों के जीवन अवधि। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया सर। हो गया, चलो अब देखिए, जैसे रोज है, गुलाब का पौधा है 5 साल से लगभग 7 साल तक जीवित रहता है ना।
जी सर। राइस प्लांट चावल का 3 महीने से 7 महीने तक। बनियान ट्री 400 प्लस वर्ष, मतलब बनियान मतलब बरगद का पेड़ 400 साल से ज्यादा जीवित रहता है। बनाना है 2 साल से 3 साल तक। डाक कुत्ता होता है 22 साल तक, है ना। बटरफ्लाई 1 वीक से 2 वीक तक। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर। हो हो गया गया सर। बेटा? चलिए, जी अब सर। एक चीज और बता दें। जीवन अवधि कभी भी आकार पर निर्भर नहीं करती। आकार मतलब साइज पर। किस पर निर्भर नहीं करती? जीवन अवधि किस पर निर्भर नहीं करती बेटा? पर। साइज पर। साइज का या आकार का जीवन अवधि से कोई लेना देना नहीं है कि भाई जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा दिन तक जिएगा, जिसका साइज छोटा होगा वो कम दिन तक जिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए, क्रो माने कौवा दिखाई दे रहा है कहीं बेटा? जी सर। नहीं और स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं। नेट नेट तुम्हारे यहाँ बेटा कमजोर होगा। रिफ्रेश कर दो, फिर से ज्वाइन कर। दिख रही है ना? क्रो दिखाई जी दिया? सर। क्रो मतलब कौवा। कौवा का कितने साल है जीवन काल? 15 ईयर सर। 15 ईयर। और पैरट, पैरट कहीं दिखाई दिया? जी जी सर। सर 100। 140 ईयर। लगभग ये सेम आकार के होते हैं। कौवा और पैरट एक ही तरह का तो होता है बेटा, है ना। कलर अंतर है, बाकी इनका साइज एक जैसा होता है ना। जी सर। लेकिन इनके लाइफ स्पैन में कितना अंतर है। मतलब कि आपका आकार कभी भी आपके गुण को कभी भी जीवन काल से तुलना नहीं की जा सकती। जीवन काल अलग है और आपका गुण अलग है। आपका शरीर की पॉइंट्स अलग हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है जीवन काल का। जैसे हाथी का है, कितना बड़ा शरीर होता है तो 70 साल तक जीता है, उससे ज्यादा तो पैरट जी लेता है। मैक्सिमम नेचुरल डेथ है। नेचुरल डेथ की बताया गया है कि नेचुरल डेथ अगर होगी तो तोते की जो है 140 साल में होगी और एलिफेंट की मैक्सिमम 70 साल के अंदर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? जी सर। अब प्रश्न आता है कि अगर ये सब मर जाते हैं, है ना, तो फिर तोता है कैसे अभी? भाई बरगद का पेड़ मर गया तब भी बरगद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तोता मर जाते हैं तो तोता भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये सब अभी मौजूद है, मर भी रहे हैं? मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन उसका की वजह कारण है रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, क्या कारण है उसका? से। रिप्रोडक्शन। जीवों के मृत्यु और जन्म का जो कारण है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो केवल यहाँ कोई भी जाति बचे नहीं, कोई भी जीव बचे ही नहीं। ठीक है। और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। किस बेस पे है ये बेटा? पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट के बेस पर। पार्टिसिपेंट के बेस पर रिप्रोडक्शन 2 तरीके का, एक तो एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नीचे टॉपिक पढ़ा होगा, क्या है बेटा? एसेक्सुअल। ओके, दिखाई दे रहा है ना? जी सर। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए इसका। सर ले लिया था। चलिए, अब बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताइए। सर इसमें एक ही जीव पार्टिसिपेंट करता है। एक ही जीव जो है पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए क्या लिखा है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ स्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट की वजह से ऑफ स्प्रिंग मतलब संतति को जीव का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। ओके, दिखाई दे रहा है ना? इसमें क्या लिखा है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतति बाय ए सिंगल पेरेंट, एक जीव से दूसरे जीव का उत्पादन होगा। ओके बेटा, जी सर। इट इज सीन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल। सामान्य पौधों में और जंतुओं में जो एक कोष की होते हैं उनमें ये देखा जाता है। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जी सर। the offspring are identical to one another and to their parent. Such morphology and genetically similar individual are called clone. क्या कह रहा है? The offspring, वो संतानें are identical माने पहचानी जाती हैं to one another, एक दूसरे से, एंड टू देयर पेरेंट मतलब अपने पेरेंट्स से। सच मार्फोलॉजी एंड जेनेटिकली सिमिलर मतलब शारीरिक आकार से और जीन्स के आकार से एक समान दिखाई देती हैं और अलग होती हैं, तो क्या कहलाती हैं? वो क्लोन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्लोन। क्लोन। ठीक है, इसका वो ले लेंगे बेटा स्क्रीनशॉट। जी सर। हो गया सर। हो गया ना? अब देखिए यहां लिखा है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब फिजन कितने प्रकार का है? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी और मल्टीपल फिजन है ना, तो उसकी चर्चा आज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, जी सर। आज इतना ही, कल फिजन पढ़ेंगे। ओके, जी सर। बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यूली जाएगी, अगर बनेगा तो 1-2 दिन बाद केमिस्ट्री की भी क्लास लगातार 6 दिन चलेगी। ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। इसको पढ़िएगा, कल इसका और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज बच्चे कम जुड़े हैं, क्योंकि जानकारी नहीं थी, अचानक जो है आज हमने क्लास लिया। ठीक है, कल से जी स्टार्ट सर। करेंगे इसको और आगे से। ओके, जी सर।